उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर का एक मोहल्ला है मिश्रा मऊ। इसी मोहल्ले में राजेश साहू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी सुलेखा थी। राजेश घी का कारोबार करता था। वो फतेहपुर शहर के आसपास के गांव में जाकर लोगों से घी खरीदता और फतेहपुर शहर में बेचता था। इससे उससे जो भी फायदा होता था उसी से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। राजेश साहू की बेटी सुलेखा सुंदर होने के साथ साथ थोड़ी चंचल भी थी, इसलिए सयानी होने पर मोहल्ले के कई युवक उस पर डोरे डालने की कोशिश करने लगे। यह भनक राजेश को लगी तो उसे चिंता होने लगी। तब उसने बेटी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी भाग दौड़ के बाद उसे एक लड़का मिल गया। लड़के का नाम राजू प्रसाद साहू था। उसके पिता भगवान दिन साहू के पास 5 बीघा उपजाऊ भूमि थी। भगवान दिन के 2 बेटे राम बाबू तथा राजू प्रसाद थे। राम बाबू का विवाह हो चुका था। वह परिवार से ही अलग रहता था। राजू पिता के साथ खेती किसानी करता था। बातचीत शुरू हुई तो राजू और सुलेखा का रिश्ता पक्का हो गया। फिर जल्दी दोनों की शादी हो गई। राजू सुंदर पत्नी पाकर खुश था, जबकि सुलेखा अपने सांवले व दुबले पतले पति से खुश नहीं थी। शादी से पहले उसके मन में पति की जो छवि थी राजू उनमें कहीं भी फिट नहीं बैठता था, लेकिन अब विवाह हो गया था इसलिए मजबूरी में उसके साथ तो रहना ही था। शादी के 3 साल बाद सुलेखा एक बेटी अर्पिता की मां बन गई थी। अर्पिता के जन्म के बाद राजू ने पत्नी की भावनाओं की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, जबकि बेटी होने के बाद सुलेखा का रूप और निखर आया था और वह हर रात पति का साथ चाहती थी। राजू थका हारा शाम को लौटता था और खाना खाकर सो जाता था। सुलेखा कभी पहल करती तो राजू झल्ला उठता, आज बहुत थक गया हूँ, अभी सोने दो। पति की बात सुनकर सुलेखा मायूस हो जाती। राजू की कमाई से घर का खर्चा तो किसी तरह चल जाता था, लेकिन सुलेखा अपनी हसरतें पूरी नहीं कर पाती थी। एक तो शारीरिक इच्छाएं, दूसरी अधूरी तमन्नाएं। ऐसे में औरतें बहकने लगती हैं। सुलेखा भी बहकने लगी थी। उसने पति को दिल से निकाल दिया था और तमन्नाएं पूरी करने के लिए किसी नई मीत की तलाश में जुट गई थी। इन्हीं दिनों राजू प्रसाद साहू के घर रामराज का आना जाना शुरू हो गया। रामराज बांदा जिले के करौली गांव का रहने वाला था। रिश्ते में रामराज राजू का मौसेरा भाई था। रामराज साहू ट्रक ड्राइवर था। वो खूब पैसा कमाता था। वो स्वयं तो पीता ही था, उसने राजू को भी शराबी बना दिया था। सुलेखा की सुंदरता और चंचलता की वजह से रामराज का दिल उस पर आ गया था। वो जब भी सुलेखा के घर आता, मौका मिलने पर उससे हंसी मजाक करने से नहीं चूकता। सुलेखा भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी। वो भी उसे मनी मन चाहने लगी थी और अपनी तमन्नाएं पूरी करने को लालायित थी। रामराज गबरू जवान था। एक दिन रामराज आया तो राजू प्रसाद घर में नहीं था। सुलेखा को अकेली पाकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वैसा ही कुछ हाल सुलेखा का भी था। उसने इठलाते हुए कहा, आओ देवर जी, कैसे आना हुआ? भाभी ट्रक लेकर प्रयागराज जा रहा था, फतेहपुर के ढाबे पर रुका तो अचानक तुम्हारी याद आई तो मन मचल उठा। मैंने पहले तो मन को मनाने की कोशिश की, पर जब मन नहीं माना तो यह सोचकर चला आया कि चलकर प्यारी भाभी के दीदार कर लूं। कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी सुंदर भाभी काले कलूटे राजू भैया के पल्ले कैसे पड़ गई। अपना अपना नसीब है देवर जी, मेरी तकदीर में यही लिखा था। सुलेखा ने लंबी सांस लेकर कहा। सुलेखा के इस जवाब से रामराज को लगा कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। वह उसके एकदम करीब आकर बोला, नसीब अपने हाथ में होता है भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं कोई पराया तो हूँ नहीं, वैसे भी मैं न जाने कब से तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हूँ। देवर जी, ये दीवानापन छोड़ो और अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कहीं वह आ गए तो पता नहीं क्या सोचेंगे। सुलेखा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। रामराज ने उसे बाहों में भरकर कहा, भाभी मैं तो चला जाऊंगा, पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज तो तुम्हारा प्यार लेकर ही जाऊंगा। सुलेखा को बाहों में भरते ही उसने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। सुलेखा ने उसकी इस हरकत का कोई विरोध नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि वह भी यही चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भूखे भेड़िए की तरह क्यों टूट पड़ रहे हो? थोड़ा सब्र से काम लो, दरवाजा खुला है। वैसे भी तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। रामराज समझ गया कि सुलेखा को कोई आपत्ति नहीं है। इसका उसने पूरा फायदा उठाया और अपने तथा सुलेखा के बीच की दूरियां मिटा दी। इस तरह सुलेखा के कदम एक बार बहके तो बहकते ही चलेंगे। मौका मिलते ही रामराज सुलेखा के घर आ जाता था। सुलेखा भी उसका हर तरह से सहयोग कर रही थी। इसकी वजह यह थी कि वह उसके पति से हर मायने में इक्किस था। सुलेखा ने रामराज से अवैध रिश्ता बनाया तो वह भी उसकी हर तमन्ना पूरी करने लगा। वह उसकी आर्थिक मदद तो करता ही था, उसके लिए नई साड़ियां तथा अन्य सामान भी लाता था। राजू उसके आने पर कोई टोका टाकी न करे, इसके लिए वह मुफ्त में उसे शराब पिलाता था। सुलेखा और रामराज का यह अवैध संबंध चोरी छिपे सालों तक चलता रहा। आखिर कब तक उनका यह संबंध छिपा रहता? वे समय के साथ लापरवाह होते गए। परिणाम स्वरूप एक दिन राजू प्रसाद ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया।
फिर तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उनके बीच ये खेल काफी दिनों से चल रहा है। रामराज चूंकि उसका मौसेरा भाई था और उससे ज्यादा ताकतवर भी था, अतः राजू प्रसाद ने उससे सीधे टकराना उचित नहीं समझा। उसके जाने के बाद उसने सुलेखा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यह सब करते हुए। एक बच्ची की माँ होने के बाद तुम नीचता पर उतर आई हो। इसके बाद जब दोनों में तू मैं शुरू हुई तो बात बढ़ती गई। राजू को गुस्सा आ गया और उसने सुलेखा की जमकर पिटाई की, लेकिन इस पिटाई के बाद भी सुलेखा ने रामराज को नहीं छोड़ा। वह रामराज की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि जब उससे घर में उससे मिलने का मौका नहीं मिलता, वो किसी न किसी बहाने बाहर जाकर उससे मिलन कर लेती। जब इसका पता राजू प्रसाद को चलता तो वह शराब पीकर सुलेखा और रामराज को खूब गालियां बकता। एक रात राजू प्रसाद ने एक बार फिर सुलेखा और रामराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। रामराज तो भाग गया, लेकिन सुलेखा कहाँ जाती। राजू ने सुलेखा को बेतहासा पीटा और जमकर गालियां सुनाई। होली के एक दिन पहले भी राजू ने सुलेखा को बहुत पीटा। पीटने के बाद वो घर के बाहर शराब पीने चला गया। उसके जाने के बाद सुलेखा ने अपने प्रेमी रामराज से मोबाइल फोन पर बात की और उसे धुन दबाकर भाग जाने का उल्हाना दिया। उसने यह भी बताया कि राजू ने पीट पीट कर उसकी देह स्याह कर दी है। अब उसका जुल्म और बर्दाश्त नहीं करेगी। जल्दी कोई रास्ता निकालो। अब उससे तभी मिलेगी जब रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। एक दिन रामराज बाइक से दोपहर 12 बजे राजू प्रसाद के घर जा पहुंचा। उसके मन में तो नफरत थी, लेकिन उसने दिखावे के तौर पर राजू के पैर छुए और बोला, भैया आज होली है, गले मिलने आया हूँ, अपनी गलतियों की माफी भी मांग रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। राजू प्रसाद ने एक नजर रामराज के चेहरे पर डाली और फिर उसे गले लगा लिया। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत में उलझाकर रामराज ने उस शराब पीने के लिए राजी कर लिया। इस बीच रामराज ने सुलेखा को इस बात की जानकारी दे दी कि आज वह चुभने वाला कांटा निकाल फेंकेगा। इसके बाद रामराज ने राजू को अपनी बाइक पर बिठाया और निकल गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।